Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. I am your teacher of computer class. आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो कि है द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर अरिथमेटिक। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जैसा कि हाउ इज़ डेटा कम्युनिकेटेड टू कंप्यूटर एंड हाउ इज़ डेटा स्टोर एंड प्रोसेस इन द कंप्यूटर। इन क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डेटा है क्या, कि हम डेटा को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ डेटा। तो इसकी डिफिनेशन आपको इसी फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी। नंबर, वर्ड्स एंड सिंबल्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड प्रोसेस, दे आर कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। जो कंप्यूटर में नंबर, वर्ड्स, सिंबल स्टोर और प्रोसेस किए जाते हैं, इनको हम कंप्यूटर की ज़बान में डेटा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको सर्किट का बताया गया है कि सर्किट वो जगह है जहाँ पर प्रोसेसिंग और स्टोरेज का अमल होता है। एक सर्किट जो होता है बहुत सी सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है और हर एक सिलिकॉन चिप बहुत से ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल होती है। ट्रांजिस्टर में से जब इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है तो ये 2 स्टेट डिवाइस के तौर पर काम करते हैं जो कि ऑन और ऑफ से ज़ाहिर होते हैं। इन दोनों स्टेट को प्लस और नो प्लस से भी ज़ाहिर किया जाता है। इन कंडीशन यानी 0 और 1 को बाइनरी कोड कहा जाता है। अगर आप इन कोड का कोई भी एक डिजिट लें तो ये बाइनरी डिजिट या मुख्तसरन बिट कहलाता है। 0 और 1 यानी बाइनरी कोड को किसी भी नंबर या करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब ये कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक रास्ता फ्राहम करते हैं ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ये आइडिया सबसे पहले 1946 में जॉन वॉन न्यूमन ने दिया। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिट का इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर 8 बिट्स इस्तेमाल होते हैं। ये 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है इसको बाइट कहा जाता है। बाइट का लफ्ज़ बाइनरी टर्म्स से लिया गया है जो कि किसी भी नंबर, लेटर, सिंबल या किसी खास करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बात जो आपको नेक्स्ट हेडिंग दी गई है वो है आस्की। तो आप लोग सोचेंगे कि आस्की क्या है, कंप्यूटर में आस्की कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप आस्की की अब्रीविएशन देखें। ASCII is the abbreviation for American Standard Code for Information Interchange। ASCII एक स्टैंडर्ड बनाया गया, कोड बनाया गया है कंप्यूटर के अंदर करैक्टर को स्टोर करने का। एक स्टैंडर्ड बनाया गया और कंप्यूटर के अंदर तमाम करैक्टर नंबर की सूरत में सेव होते हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया कि हर करैक्टर के लिए एक नंबर है जो कंप्यूटर में सेव हो जाएगा ताकि इसके ऊपर कंप्यूटर आसानी से प्रोसेसिंग कर सके, क्योंकि कंप्यूटर अपना काम नंबर की सूरत में ही करता है। अब हम देखते हैं कि करैक्टर है क्या, यानी अपर केस लेटर A to Z करैक्टर्स में आ सकते हैं, लोअर केस लेटर्स A to Z, नंबर 0 to 9, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल करैक्टर्स वगैरह। ये सब जो हैं ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्टर सेट हैं जो कि आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। ये करैक्टर्स इसलिए दिए गए ताकि हर करैक्टर के साथ एक नंबर सेट हो और कंप्यूटर इन नंबर को पहचान सके और आपके साथ कम्युनिकेशन आसानी से कर सके। यहाँ पर आपको एक आज की टेबल दिया गया है जिसमें सब कोड दिए गए हैं जो कि सिस्टम में वैलिड करैक्टर हैं। जैसा कि आपको मिसाल दी गई है कि अगर आप लेटर M टाइप करते हैं तो सर्किट इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में बाइनरी कोड में तब्दील कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा एक और मशहूर सिस्टम है जो कि हेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट 15 है, लेकिन यहाँ बाइनरी सिस्टम को तफसील से बयान किया गया है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है वो बाइनरी कोड में होता है, और ये भी जाना कि ASCII सिस्टम में करैक्टर की कौन सी फॉर्म ली जाती हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर में कंप्यूटेशन बाइनरी सिस्टम में होती है, इसलिए इसका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसका आसान तरीका आपको नीचे दिया गया है, कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी विद द हेल्प ऑफ थंब। इस मेथड में हम अपनी फिंगर को इस्तेमाल करते हैं और फिंगर को इस्तेमाल करते हुए बाइनरी नंबर 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हाथ की उंगलियां खुली हों तो इसको बाइनरी कोड 1 से ज़ाहिर किया जाता है और अगर उंगलियां बंद हों तो इसको 0 ज़ाहिर किया जाता है।
अगर हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को इस्तेमाल करें तो बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हर उंगली डबल नंबर ज़ाहिर करती है और अंगूठा यानी थंब जो होता है वो डेसिमल नंबर 1 को ज़ाहिर करता है। इस मेथड में एक फिंगर जो है वो 32 या 31 हाईएस्ट नंबर रिप्रेजेंट करती है। इससे ऊपर कोई भी नंबर हो तो इसको अरेंज करके कन्वर्ट करके कर सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल दी गई 50 नंबर की। मतलब जब आप 50 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे जो आपको आपकी बुक में नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड मेथड आपको दिखाया गया है जिसमें डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 है। हर स्टेप का रिमाइंडर अलग अलग लिखा जाता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में आता है, तो ये बाइनरी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 279 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और इसके रिमाइंडर को बॉटम से टॉप कॉपी करें तो इसको इस तरह लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो ये जो बाइनरी नंबर हैं ये डेसिमल सिस्टम नंबर में 279 के बराबर है। इसके बाद आपको एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स का बताया गया है कि मतलब आप बाइनरी कोड्स के ज़रिए एडिशन कैसे करते हैं। इसके लिए आपकी बुक में आपको फार्मूला या रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। यानी अगर 0 + 0 करते हैं तो 0 होगा, 0 + 1 = 1 एंड 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10। इसमें से आप 0 जो है वो लिखेंगे, जबकि एक जो होगा वो इसका रिमाइंडर होगा। 1 + 1 + 1 = 1 1 यानी 11 जैसे लिखते हैं ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन इसमें से भी आप 1 को एक साइड पे लिखेंगे और 1 रिमाइंडर होगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप बाइनरी नंबर में एडिशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर, इनकी एग्जांपल्स और रूल्स वगैरह आपकी बुक में दिए गए हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, तो इस तरह आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। Dear students, subjective and objective note provided, so you should write these notes on your neat copy. Thank you. Allah Hafiz.